वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। देश में कोरोना संकट के बीच सब्जियों के दाम अब आसमान छूने लगे हैं। पहले प्याज के दामों ने रुलाया, अब आलू और टमाटर की बारी है। जी हां, हफ्ते भर के अंदर ही आलू और टमाटर की रिटेल कीमतों में करीब 30 रुपए और 50 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जिस तेजी से कीमतों में उछाल देखने को मिला है, लोगों का कहना है कि ऐसी हालत तो लॉकडाउन में भी नहीं थी। तो आइए जानते हैं क्यों बढ़े सब्जियों के दाम। दरअसल अगर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के आंकड़ों पर नजर डालें तो शुक्रवार को देश में आलू और टमाटर की रिटेल कीमतों में क्रमशः 30 रुपए और 50 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई, जबकि 2 से 3 महीने पहले आलू और टमाटर की कीमत बाजार में लगभग 20 रुपए प्रति किलो तक थी। वहीं पिछले साल सितंबर अक्टूबर में प्याज की कीमतों में भारी इजाफा हुआ था, लेकिन अब प्याज के दामों में काफी गिरावट आ गई है। गौरतलब है कि प्याज की कीमतें जहां जनवरी में 80 रुपए प्रति किलो थी, वहीं मार्च में 36 रुपए और मई के अंत तक आते आते 20 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई थी। लेकिन दूसरी तरफ आलू टमाटर फरवरी के 31 और 30 रुपए प्रति किलो के मुकाबले अब डबल से भी ज्यादा रेट पर पहुंच गया है। मतलब ये कहा जा सकता है कि रेट के लिहाज से आलू अब नया प्याज बनने जा रहा है। साथ ही टमाटर के दाम भी लगातार आसमान छू रहे हैं। बताया जा रहा है कि आलू के दामों में अक्सर बढ़ोतरी कम उपज के बाद होती है, जैसा कि पिछले साल प्याज में दिखाई दिया था। आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 में आलू की फसल में कुल 36 करोड़ बैग का उत्पादन किया गया था, जबकि अगर पिछले 3 वर्षों में नजर डालें तो 48 करोड़, 46 करोड़ और 57 करोड़ बैग का उत्पादन हुआ था। 2017 के बाद से किसानों ने आलू की कम बुआई की है, यानी कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे प्रमुख उत्पादक राज्य 2017 के बाद से आलू का कम उत्पादन कर रहे हैं। उत्पादन में कमी भी आलू की बढ़ती कीमतों का एक प्रमुख कारण है। वहीं दूसरी तरफ यह भी पता चला है कि 2019-20 में किसानों ने आलू का जितना उत्पादन किया था उससे 25% उन्होंने कोल्ड स्टोरेज में बेच दिया, जबकि वो उत्पादन का 15% अगली फसल की बुआई के लिए प्रयोग करेंगे। ऐसे में अब उनके पास मात्र 60% ही शेष बचा हुआ है। जाहिर है आलू एक ऐसी सब्जी है जिसे लगभग हर सब्जी में प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे में कोरोना संकट के बीच बढ़ी आलू की कीमतों ने लोगों के लिए एक और परेशानी पैदा कर दी है। यही नहीं, लॉकडाउन के कारण होटल और रेस्तरां बंद हैं। इसके अलावा आलू से बने स्नैक्स, समोसा, आलू चाट, टिक्की और पाव भाजी से लेकर मसाला डोसा और फ्रेंच फ्राइज तक ने दस्तक दे दी है। ढुलाई की लागत भी बढ़ गई है, जिसके चलते किसानों ने अपनी फसल का 25% कोल्ड स्टोरेज में बेच दिया। कोल्ड स्टोरेज में अपनी फसल या सब्जी को रखना काफी महंगा हो गया है। इसकी कीमत भी सब्जियों के दामों में जुड़ जाती है। कारोबारियों का कहना है कि टमाटर उत्पादक राज्यों से आपूर्ति ठीक नहीं होने के कारण थोक मंडियों में भाव ऊपर चल रहे हैं, जिसके चलते रिटेल में दाम बढ़ना लाजमी है। साथ ही दक्षिण भारत के टमाटर उत्पादक राज्यों में कोरोना के चलते फसल की कटाई को भी बाधित होना पड़ा है। वर्तमान में रेट की बढ़ोतरी जून के अंतिम सप्ताह से शुरू हुई। हालांकि बाजार में खरीफ की फसल आने के बाद टमाटर की कीमतें कम हो सकती हैं। फिलहाल सब्जियों की थोक और खुदरा कीमतों में बढ़ रहे अंतर को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। खाद्य मंत्रालय ने राज्यों को इसे लेकर अलर्ट कर दिया है ताकि दाम बेकाबू ना हो, और साथ ही कुछ उचित कदम उठाने के लिए भी कहा है, जिससे जमाखोरी जैसे मामलों पर अंकुश लगाया जा सके। राज्यों से कहा गया है कि वे अपने यहाँ सब्जियों की सप्लाई पर नजर रखें। तो फिलहाल इस मसले से जुड़े हर अपडेट के लिए आप बने रहिए जनसत्ता के साथ।